हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इश्यू ऑफ शेयर्स का आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8। अभी तक हम लोगों ने 7 पार्ट्स के अंदर सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ खत्म कर दिया है। आज यानी कि पार्ट नंबर 8, कल यानी कि पार्ट नंबर 9 में मैं आपको जितने भी फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन जो 6 नंबर में आते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को कराऊंगा, सिखा दूंगा आपको। 2 क्लास में अच्छे से हो जाएगा। डीपीपी में भी मैं आपको 2-2 क्वेश्चन दूंगा, बस 4 क्वेश्चन वहां पे करने हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ पे। 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से। 8 के 8 क्वेश्चन अगर तुम बिना देखे बना लेते हो, डेफिनेटली 6 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए। इसके बाद हम पार्ट नंबर 10 देखेंगे, जहां पे हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की बात करेंगे, यानी कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं क्लास कंपनी की, उसमें शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो हम सीखेंगे। वो हमारे सिलेबस का पार्ट है और उसका डीपीपी देखिए पूरा खत्म। और इस संडे आपका टेस्ट होने वाला है जो कि लाइव होगा इशू ऑफ शेयर्स का। कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो सारे मैं आपको बता दूंगा समय रहते, लेकिन संडे को टेस्ट बिल्कुल मिस मत करना, शाम को 5 बजे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर पार्ट नंबर 8। और आज हम पढ़ेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन पूरे 6-6 नंबर में आते हैं। एक बात मैं और बता देता हूँ क्लास, आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम सब बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, हम चैप्टर को तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। कई स्कूल वाले बच्चों को बस इलस्ट्रेशन कराते रहते हैं कि भाई इलस्ट्रेशन कर लो, इलस्ट्रेशन कर लो। उनको अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर के पैटर्न कैसा है उनको पता ही नहीं रहता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा क्लास कि आपको पैटर्न जरूर पता होना चाहिए, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं पर्सनली क्लास एक बुक रेकमेंड करूंगा आपको, ओसवाल गुरुकुल की प्रीवियस 10 ईयर की प्रैक्टिस पेपर। अब देखो ये बहुत मोटी बुक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अकाउंट, इको, बीएसटी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स सबके 10-10 साल के सॉल्व पेपर है, यानी कि क्वेश्चन भी है और आंसर भी। तो अगर आपने ये एक बुक ले ली और इसकी प्रैक्टिस कर ली, यकीन मानो क्लास आपसे आगे कोई नहीं निकल पाएगा। तो ये बहुत ही काम की बुक है। हर प्रीवियस ईयर में 10 साल के आपने क्वेश्चन बना लिए, सीबीएसई का पूरा पैटर्न कवर हो जाएगा। इससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आज ही परचेज कर लो क्लास। इफ़ यू कैन अफोर्ड, आप आज ही परचेज कर लो और आज परचेज करके आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छी बुक है, डेफिनेटली क्लास वर्थ इट रहेगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 1। चेक करते हैं। हनी बी लिमिटेड इशू करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ध्यान समझना, कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स इशू करा है। 10 का 1 है, प्रीमियम है ₹2 का, यानी शेयर हो गया 12 का। एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट है 5 की, यानी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 3 फेस वैल्यू 2 प्रीमियम है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ गया ₹4। तो 4 5 5 4 9 3 12 ₹12 हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं इतनी सी डिटेल क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। कंपनी इशू करती है 1,20,000 शेयर्स। कंपनी इशू करती है, एक की कीमत है ₹10, फेस वैल्यू पर ₹2 प्रीमियम है। एप्लीकेशन मनी ₹3 की है, अलॉटमेंट मनी 5 की है। एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट 5। फर्स्ट कॉल है ₹4 की, फर्स्ट कॉल है 4, शेयर हो गया 12। 10 + 2 प्रीमियम अलॉटमेंट पे है 3 + 2, 3 फेस वैल्यू 2 प्रीमियम। ये होगी बेसिक बातें। पब्लिक ने अप्लाइड किया है कितने के लिए, चेक करते हैं क्लास। यहाँ पे एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,60,000 शेयर्स। इशू किया है 1,20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन आई है 1,60,000 शेयर्स की। आपने इशू किया है 1,20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आई है 1,60,000 शेयर्स की। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। जो अलॉटमेंट है वो प्रो राटा बेसिस पे क्लास अलॉटमेंट दिया जा रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ क्लास, अगर 1,60,000 की एप्लीकेशन आई है, प्रो राटा अलॉटमेंट पे दे रहे हो, प्रो राटा बेसिस पर, तो 1,60 को कितना दोगे? 1,20,000 इशू कर रहे हो, तो 160 अप्लाइड है, अलॉटेड होगा 120। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन और एडजस्टेड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो यार देखो, आप एक टेबल बनाओगे, मैंने ऑलरेडी क्लास यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, दिस इज कॉल्ड प्रो राटा टेबल। ओवर सब्सक्रिप्शन में आप बनाते हो प्रो राटा टेबल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहला कॉलम क्या लिखेंगे क्लास? शेयर अप्लाइड। दूसरा कॉलम है शेयर अलॉटेड। तीसरा कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड।
चौथा कॉलम है अमाउंट टू बी रिसीव, पांचवा कॉलम है बैंक रिफंड, छठा कॉलम है शेयर अलॉटमेंट। जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया है टू शेयर अलॉटमेंट। अब अप्लाई जो किया गया है वो कितने के लिए किया गया? 1,60,000। अलॉट कितना हुआ है? 130। एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए की, तो जरा मल्टीप्लाई करना चालू करो। 1,60,000 इंटू 3 480, 120 इंटू 3 360। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है 120 वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे। तो टोटल क्लास यही हो गया, यही ये क्लास आपका पूरा का पूरा डिटेल हो गया। 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो शुरू की जो एंट्री आप करते हो, आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा एक बार को आ गया एप्लीकेशन पे? सर 4,80,000। 4,80,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिनको वापस कर दिया टू बैंक। अच्छा, वापस तो किसी को किया ही नहीं है क्योंकि इसमें रिजेक्ट तो कुछ हुआ नहीं है, तो जो भी है टू शेयर एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में चला गया। तो देखना आ कितना गया? 4,80,000, पर हमारी कैपिटल कितने की है? 360, और 120 को आपने वापस कर देना है। तो आ कितना गया? 4,80,000। हमारी कैपिटल कितनी है? 3,60,000, और 1,20,000 को हमने क्या कर दिया क्लास? वापस कर दिया। डन। नेक्स्ट है अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप देखो यहाँ पे अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट है 5 रुपए की, 3 रुपए फेस वैल्यू, 2 प्रीमियम। और ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास कंपनी ने जो इशू किए है? 120। एप्लीकेशन 160 की आई है, ध्यान रखना, बट यहाँ पे 120। तो 120 इंटू 5 कितना आएगा? ये आएगा 6 लाख। 120 इंटू 3 ये आएगा 3,60,000। 120 इंटू 2 ये आएगा 2,40,000 पैसा आएगा बैंक में। तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी इसमें एरियर एडवांस क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है तो हम अपने आप से नहीं लिखेंगे, लिखना चाहो तो भी ठीक है। आना चाहिए 6 लाख, लेकिन ऑलरेडी कितना पैसा हम एडजस्ट कर चुके हैं? 120। तो यहाँ पे घटा दो 1,20,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1,20,000 माइनस आप घटाओगे क्लास रियल एरियर। अब उसके लिए क्वेश्चन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। रोहन टू हुम 4,800 शेयर्स वर अलॉटेड। ध्यान समझना, जो रोहन है उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? 4,800 शेयर्स। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। भाई रोहन के पास 4,800 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट कॉल मनी नहीं दी, उसने एप्लीकेशन दिया है। रोहन के पास अलॉटेड कितने हैं? 4,800। सारे बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात। अब यहाँ देखो, अगर 160 अप्लाई करते हो, यानी कि 16 अप्लाई करते हो, तो अलॉट कितने होते हैं क्लास? 12। भाई देखो 160 को 120, 16 अप्लाई करोगे तो अलॉट होंगे 12। सिमिलरली अगर किसी को 4,800 शेयर्स अलॉट हुए हैं, यहाँ लिखा है रोहन टू हुम 4,800 शेयर अलॉटेड, तो जाहिर सी बात है उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा वो आपको निकालना। आप इसे x मान लो, और मैंने आपको बताया था आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? 4,800 इंटू 16 इज इक्वल टू 12x। 12 इधर भेज दो, x की वैल्यू निकाल दो। 12 कम 12, 12 चौके 48, 400 इंटू 16। तो 400 इंटू 16 अगर आप करते हो तो 6,400। यानी कि ये जो रोहन है, मैं उसका अलग से हिसाब किताब बना लूँ, और रोहन ने अप्लाई किया है 6,400 के लिए। रोहन को जो अलॉट हुए हैं वो कितने अलॉट हुए हैं? रोहन ने अप्लाई किया 64, उसको अलॉट हुए हैं 4,800। भाई अगर तुम 1,60,000 को 120 देते हो, इसका मतलब 16 को 12 देते हो। अगर कोई बच्चा जीरो लिख के करना चाहे तो भी कर सकता है, सेम आएगा आंसर, कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि सर आपने 1,60,000 को 16 क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने 1,20,000 को 12 लिखा है इसलिए। ठीक है,
तो ये हो गया क्लास यहाँ पे रोहन का हिसाब किताब। तो रोहन ने 6400 के हिसाब से 3 के हिसाब से आपको कितना दे दिया है क्लास, 19,200 पे कर दिया। मिले उसको सिर्फ 4800 है इंटू 3 क्लास, 14,400 उसको पेमेंट करना चाहिए था। तो उसने कितना एक्स्ट्रा दे दिया क्लास, 4800। रोहन ने क्लास 4800 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का दे दिया। यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पर ही मोहन ने अलॉटमेंट का 4800 रुपीज़ पे कर दिया है, एप्लीकेशन के टाइम पर ही एडवांस दे दिया। ओके, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, रोहन टू whom 4800 shares allotted failed to pay allotment money and call money, his share was subsequently forfeited। क्योंकि इसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। इसने अलॉटमेंट कॉल नहीं दिया, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि कोई बंदा अलॉटमेंट नहीं दे रहा है और अलॉटमेंट उसने नहीं दिया और यहाँ पे अलॉटमेंट में कुछ पैसा एडजस्ट भी है, दोनों बातें होनी चाहिए। एक तो वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा, एक यहाँ एडजस्ट भी है, तो आपको क्लास उस रोहन का, उस कैटेगरी के बंदे का अलग से एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। हालांकि ये 6400 इस 160 में इंक्लूड है, ये 48 इसके अंदर इंक्लूड है। ये बड़ी कैटेगरी है, इसमें से ये छोटी कैटेगरी है, ये बहुत सारे लोगों का है, ये सिर्फ अकेले रोहन का हिसाब किताब हो गया। तो हमने पूछा रोहन भाई तेरे पास कितने शेयर है, रोहन कहता है मेरे पास 4800 शेयर्स हैं। हम बोलते हैं तुमने कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट कितने का है, 5 रुपये का। कॉल भी नहीं दिया उसने, बट फिलहाल अलॉटमेंट 5 का है। तो 4800 इंटू 5, 24,000। 24,000 में से इसने अलॉटमेंट का ऑलरेडी कितना रिसीव कर लिया है, कंपनी ने ऑलरेडी 4800 रिसीव कर लिया। तो ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा रियल एरियर। हर क्वेश्चन में रियल एरियर निकालना, मैंने सुगंधा वाला क्वेश्चन कराया था, जया वाला होमवर्क दिया था आपको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो रियल एरियर है 19,200। यानी कि रोहन ने अप्लाई किया था 6400 के लिए, उसको मिले 4800, जिसकी वजह से उसका 4800 रुपीज़ फालतू पहुंच गया था क्लास, अलॉटमेंट में एडजस्ट था। तो अभी उसके पास 4800 शेयर्स हैं, 5 रुपीज़ है अलॉटमेंट, तो इस हिसाब से उसका 24,000 का एरियर बनता है। लेकिन उसने कंपनी को 4800 ऑलरेडी दे रखा है, तो रियल एरियर आएगा 19,200 का रियल एरियर यहाँ पे दिखेगा आपको, राइट। तो अब ये 19,200 आप यहाँ से घटा देना, 19,200। चलो अब जरा मुझे बताओ कितना आएगा, 6 लाख माइनस 1,20 माइनस 19,200, ये आएगा 4,60,800, 4,60,800, 4,60,800। ये हो गया आपका अलॉटमेंट का। अब कंपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेगी। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट बना के करना पेपर में विद नरेशन। कितने की फर्स्ट कॉल है, 1,20,000 इंटू 4, 480। जब पैसा मिलेगा आपको तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आना तो 4,80,000 ही चाहिए, लेकिन रोहन ने पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स हैं, 4800, फर्स्ट कॉल है 4 की, तो इसको डायरेक्टली माइनस करेंगे। ये आएगा 19,200, आप माइनस कर दो 480 में से, ये आ गया 4,60,800, 4,60,800, 4,60,800, ये भी आ गया। डन। चलो तो हो गया क्लास आपका हिसाब किताब। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बता दो। सारे कॉल की एंट्री यहाँ पे हम लोगों ने कर ली। अब हम क्या करने वाले, लास्ट काम, फॉर फीचर और री इशू। हेडिंग डालो, फॉर फीचर एंड री इशू। फॉर फीचर एंड री इशू करें, कैपिटल अकाउंट, कैपिटलिज्म निकालेंगे। तो यहाँ पे रोहन ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, ध्यान सुनना, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है रोहन ने। तो फॉर फीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर allotment account to share first and final call account. Okay, share capital account debit, security premium reserve account debit, to share forfeit, to share allotment, to share first call. अब ध्यान समझना, कितने शेयर्स हैं क्लास, 4800, पूरा 10 मंगवाया। कितना प्रीमियम है जो नहीं दिया उसने, 2 रुपये, 2 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया। जब्त कितना कर लिया है, ध्यान से देखना क्लास। अब यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगा आप लोगों का, राइट। अब देखो, इसने 3 रुपये एप्लीकेशन का दे दिया है,
तो बच्चों को लगता है सर एप्लीकेशन का 3 रुपए दे दिया, लेकिन उसने अलॉटमेंट का भी, आप टेबल देखो प्रोराटा, रोहन का हिसाब किताब देखो, क्योंकि रोहन ने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसने अलॉटमेंट का भी 4800 कंपनी को पहले ही दे दिया। अब तुम्हें ये नहीं भूलना, इस 4800 को फॉरफिट में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट में माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये जो 4800 रुपीज़ है अलॉटमेंट का, भाई वो भी तो ले लिया उससे। भाई एप्लीकेशन तो 3 रुपए का लिया ही लिया है, साथ में 4800 रुपीज़ जो उसने एडवांस अलॉटमेंट का दे दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे ही, वो भी तो कंपनी फॉरफिट कर लेगी ना। 4800 इंटू 3, 14,400 प्लस 40, तो ये 19,200 रुपीज़ कंपनी कुल मिला के फॉरफिट कर लेगी। ये क्लास आएगा 9600, ये आएगा 48,000। ठीक है, अब अलॉटमेंट कितने का एरियर है, नीचे आता है एरियर। तो आप देखोगे, आपको लग रहा है कि सर देखो रोहन ने तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने 4800 दे दिया है अलॉटमेंट का। कहाँ से पता चल रहा है सर? टेबल ये रहा, आपने बनाया है। तो अलॉटमेंट कितने का है क्लास? 5 रुपए का। तो यहाँ पे 4800 इंटू 5, लेकिन 4800 इंटू 5 कितना आता है? 24,000, लेकिन उसमें माइनस कितना कर देंगे? 4800, क्योंकि वो ऑलरेडी 4800 दे चुका है। 19,200 ये रियल एरियर है। आपको याद है, ये हमेशा रियल एरियर के बराबर आएगा। अगर ये रियल एरियर के बराबर आ गया तो समझ लो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी ये छोटा वाला आप टेबल बनाते हो, इसके अलॉटमेंट में जितना पैसा एडजस्ट है, इसे फॉरफिट में प्लस करोगे और अलॉटमेंट में माइनस करोगे। ठीक है, इससे पहले के सारे पार्ट क्लियर होने चाहिए, तभी स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ आएगा। अगर कोई बच्चा ये पहली बार देख रहा है या पुराने पार्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, तो मेक श्योर कि पहले वो क्लियर हो। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है क्लास? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपए की। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है कितने की? 4 की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई दिक्कत नहीं, आप देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। ये भी 19,200 की कोइंसिडेंस है क्लास के, सब के सब कॉमन आ गए, ऐसा ये कोइंसिडेंस है। ठीक है, चलो, तो ये डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया, डन। अब हम इसे री इशू करेंगे, तो कितने में क्या री इशू करा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस शेयर्स सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड क्लास, ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड वर री इशू टू लता। 8 रुपए में री इशू कर दिया है क्लास, 8 पर शेयर। लता को 8 में री इशू किया है, शेयर 10 का है, तो ऑब्वियसली 2 रुपए का डिस्काउंट है, और सारे ही शेयर री इशू कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8, 2, 10। कितने शेयर्स हैं क्लास? सारे ही शेयर्स इशू कर दिया। तो 4800 इंटू 8 ये आएगा 38,400। 4800 इंटू 2 ये आएगा 9600, ये आएगा 48,000। ठीक है, लास्ट एंट्री आप करते हो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना पड़ा है क्लास फॉरफीचर में? फॉरफीचर में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? 19,200 माइनस कितना कर देना? 9600। तो 19,200 आपने फॉरफिट कर लिया था, 9600 माइनस करोगे तो 9600 ही आपका कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। खत्म, आपका ये क्वेश्चन दी एंड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन 6-6 नंबर में आते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन से आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। एक बात और कि आज से पहले जो ये क्वेश्चन आते थे ना, वो 8-8 नंबर के आते थे। तो आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे होंगे वो 8-8 नंबर के हैं, वो 6-6 नंबर के नहीं हैं। लेकिन अगर आप उस 8 नंबर के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आई थिंक 6 नंबर वाला क्वेश्चन भी बन ही जाएगा। तो बुक में जो क्वेश्चंस हैं क्लास, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है, थोड़ा टफ है वो, क्योंकि वो 8-8 नंबर के हैं। उसमें 2 कैटेगरी, 2 लोग होंगे। जैसे इसमें एक था ना रोहन, उस तरह से उसमें कोई सोहन, मोहन, ऐसे 2 लोग हो सकते हैं, ए और बी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन देखो, इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया। एक बार आप 2 बार आप बना सकते हो घर पे, जब तक अच्छे से सीख ना जाओ तब तक आप बना सकते हो। अच्छा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने अभी दिखाया, एक ऑप्शन में क्या आएगा, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन, या ABC 3 पार्ट भी आ सकता है। अगर थोड़े से टफ है तो 2 पार्ट आएगा, आसान है तो 3 पार्ट। तो 2 पार्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 तो मुझे मुश्किल ही लगता है। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर A और इसका पार्ट नंबर B, तो ऐसे 2 पार्ट पूछ सकता है जिसमें सिर्फ फॉरफीचर और सिर्फ री इशू आपको पूछ सकता है। तो ऐसा ही क्लास मैंने आपको क्वेश्चन दिखा रखा है, जरा आप चेक करो।
पास एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इशू इन बोथ ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दोनों केसेस में सबसे पहला कमला फॉरफिट करते हैं 7,500 शेयर्स को सुमित के हु हैड अप्लाइड फॉर 10,000। बेटा देखो छोटा सा हिसाब किताब, अप्लाइड फॉर 10,000, अलॉटेड 7,500 और इसके शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। ठीक है, आगे लिखा है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5, अलॉटमेंट 5 का नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2, ये भी नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल 2 रुपये का ये भी नहीं दिया। टोटल शेयर कितने का है? 10 का। ओनली एप्लीकेशन 3, तो 3 रुपये ही दिया है बस इसने। ठीक है, तो जब इसने शुरू में 10 के लिए अप्लाई किया होगा 3 के हिसाब से, कंपनी ने इससे रिसीव कितना कर लिया होगा? 10,000 इंटू 3, 30,000। कंपनी को रिसीव करना कितना चाहिए था इससे? 7,500 इंटू 3 कितना आएगा? 22,500। 22,500। तो कंपनी इसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का कितना पैसा दे दिया है? चेक करो सारे बच्चे। भैया इसने अप्लाई किया था 7,000 शेयर्स के लिए, इसने अप्लाई किया था 7,000 शेयर्स के लिए, ठीक है, और मिले 10,000 के लिए, मिले 7,500। तो इसने कंपनी को 30,000 रुपये दे दिए थे, देने चाहिए थे 22,500, तो 7,500 इसने कंपनी को एक्स्ट्रा दे दिया अलॉटमेंट पे, जिसको फॉरफीचर की एंट्री में प्लस अलॉटमेंट की एंट्री में माइनस करते हैं। ये तुम यहाँ लिख लोगे तो तुम कभी भूलोगे नहीं, मेजर बच्चे भूल जाते हैं इसको, राइट। तो आप जब फॉरफिट करोगे तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसने टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये की है, अलॉटमेंट है 5 रुपये का, फॉरफिट किया है 3, शेयर्स कितने हैं? 10। आप मल्टीप्लाई कर दो क्लास किससे? 7,500 से। 7,500 इंटू 10 ये कितना आएगा? 75,000। 7,500 इंटू 3 ये आएगा कितने का? 22,500 का। 7,500 इंटू 5 ये कितना आएगा? 37,500। अच्छा एक सेकंड और, एक सेकंड, तो इसे फॉरवर्ड में प्लस भी कर दो आप, कितना? 7,500। तो ये कॉन्सिडेंस है कि नंबर सेम आ जा रहे हैं, तो इसका और इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो 7,500 शेयर्स हैं, 3 के हिसाब से कितना बनता है? 7,500 शेयर 22,500 प्लस 7,500 अलॉटमेंट का भी ले लिया, तो यहाँ पे 30,000 आएगा। फॉरफिट में कितना आएगा? 30,000। ठीक है, तो फॉरफिट में आएगा 30,000। अलॉटमेंट पे अभी 7,500 नहीं देगा, तो 7,500 इंटू 5, ठीक है, माइनस 7,500 आएगा 30, ये भी 30,000 आ गया, और ये आएगा 15,000। हो गया मैच? 75, 30, 30, 15। अब ये इसमें लिखा है कि ओनली द एप्लीकेशन, अच्छा ये आगे लिखा आउट ऑफ दिस 5,000 शेयर्स को रीइशू कर दिया 9 रुपये में। भाई 5,000 शेयर्स को 9 रुपये में रीइशू किया है, तो 1 रुपये का डिस्काउंट है। डिस्काउंट को किस नाम से दिखाते हो? शेयर फॉरफिट अकाउंट। अब ये तो तुमको देखो पता है यार, ये शेयर फॉरफिट रीइशू तुमको करा चुका हूँ। 9, 1, 10 कितने शेयर्स हैं क्लास? रीइशू सिर्फ 5,000 शेयर, फॉरफिट किया 7,500, रीइशू किया सिर्फ 5,000 शेयर्स। तो 5,000 इंटू 9 ये आएगा 45,000। 5,000 इंटू 1 आएगा 5,000। 5,000 इंटू 10 आएगा 50,000। लास्ट एक एंट्री पास करोगे, आखिरी एंट्री, वो क्या पास करोगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना आपने फॉरफिट किया है मुझे बताओ क्लास? 30,000, और लेकिन डिस्काउंट दिया है 5,000, तो 25,000 जो भी बच्चा लिख देगा वो पक्का गलत हो जाएगा। क्यों? भैया ये 7,500 शेयर्स का है, और ये कितने शेयर्स का है क्लास? 5,000 शेयर्स का। तो आप एक हिसाब किताब करोगे कैसे कि अगर 7,500 शेयर्स के लिए 30,000 रुपीज़ आपने फॉरफिट किया है, अगर 75,000 शेयर्स 7,500 के लिए 30,000 शेयर्स आपने फॉरफिट किया है, तो 5,000 शेयर्स के लिए कितना फॉरफिट किया होगा? 30,000 अपॉन 7,500 इंटू 5,000। ये 30,000 जो है आपने फॉरफिट किया है 7,500 शेयर्स के लिए, तो 5,000 के लिए कितना किया होगा आपने?
20,000 शेयर। अब 20 में से 5,000 का डिस्काउंट दे दिया तो 15,000 रुपये आपके कैपिटलिज्म में आएगा। आपको पता है ना, जब रीइशू कम शेयर करते हैं तो ऐसा काम करना पड़ता है, यू नो ना, कि जब रीइशू कम शेयर करते हैं तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। यहाँ भी वही है कि आपने फॉरफिट किया 7,500 शेयर्स, उनके लिए 30,000 जब्त कर रखा है। अब आपने रीइशू किया सिर्फ कितना 5,000, तो उनके लिए 20 होना चाहिए। 20 में से कितना आपने डिस्काउंट दे दिया 5,000 का, तो 20 में से 5 जाएगा तो 15,000 रुपये कैपिटलिज्म। लिख लो फटाफट 15,000 कैपिटलिज्म। तो मे बी ये लगभग 4 नंबर तक का हो या 3.5 नंबर का हो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था ये, और इसमें सिर्फ आपको फॉरफीचर और रीइशू पूछा आ रहा है। इसमें एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड कर दिया कॉन्सेप्ट कि इन्होंने प्रोराटा भी साथ में दे दिया, मतलब फॉरफिट रीइशू भी है साथ में प्रोराटा भी है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। काटी लिमिटेड जो भी है, फॉरफिट करती है 4,000 शेयर्स, 10 का 1, 3 प्रीमियम फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2। भैया फर्स्ट कॉल जो है 2 रुपये का नहीं दिया, फाइनल कॉल 3 अभी मंगवाया ही नहीं है, एक फाइनल कॉल भी है वो 3 का मंगवाया नहीं है, तो शेयर तो टोटल 13 का हो गया, क्योंकि भाई 10 रुपये फेस वैल्यू है 3 रुपये प्रीमियम है, तो शेयर हो गया 13 का, 3 2 5 हो गया, तो 8 रुपये हो गया क्लास किसका, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। 8 रुपये हो गया क्लास किसका, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। तो ये 8 रुपये दे दिए, तो 8 कैसे बोलते हैं क्लास, 8 बोलेंगे 5 + 3, क्योंकि 3 रुपये प्रीमियम ये दे दिया इसने, है ना। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है। तो फॉरफिट की एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेड कर दिया तो भूल जाओ प्रीमियम को, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 प्रीमियम भूल जाओ क्लास, फर्स्ट कॉल 2 का है, प्रीमियम को भूल जाओ, दे दिया है तो भूल जाओ, 5, और आपने 3 नहीं मंगवाया, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 5 2 7, 7 रुपये मंगवाया गया, 5 दे दिया है, 2 नहीं दिया है, और शेयर्स कितने हैं 4,000, 4 × 7 28, यहाँ पर ओराटा नहीं है, 4 × 5 कितना आएगा 20, 4 × 2 कितना आएगा 8। अब बाद में कहते हैं सिर्फ 3,000 शेयर से रीइशू हो रहे हैं 11 के भाव से, तो 11 मतलब क्या है क्लास 10 + 1, और रीइशू कर रहे हैं 3, तो यार फॉरफिट किया 4, रीइशू कर रहे हैं 3, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, भूलना मत। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 3,000 शेयर, 3,000 × 11 33,000, 3,000 × 10 30,000, 3,000 × 1 3,000 रुपये। लास्ट एंट्री करोगे शेयर बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, बीइंग शेयर रीइशू, बीइंग शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। तो आप शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म करोगे, कितने पैसे पड़े हैं क्लास फॉरफीचर के अंदर, आप मुझे बताओ। शेयर फॉरफिट में कितने पैसे पड़े हैं क्लास 20,000, माइनस कर देंगे क्लास कितना यूज़ हुआ, यूज़ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या हम 20,000 सीधा डाल दें, तो नहीं, क्यों, क्योंकि आपने फॉरफिट किए हैं 4,000, रीइशू कर रहे हो 3,000, फॉरफिट किए हैं 4, रीइशू कर रहे हो 3, तो आप हिसाब किताब कैसे लगाओगे कि अगर 4,000 शेयर्स आपने फॉरफिट किया है, अगर आपने 4,000 शेयर्स फॉरफिट किया तो 4,000 शेयर्स के लिए तुम्हारे पास पैसे कितने पड़े हैं 20,000 रुपये। अगर तुम 3,000 शेयर फॉरफिट करते तो 20,000 अपॉन 4,000 इंटू 3,000, तो 4 एकम 4, 4 पंच 20, 15, तो तुम्हारे पास कुल मिला के 15,000 रुपये हैं, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, पूरा 15,000 कैपिटलिज्म है। अगर 4,000 के लिए 20,000 रुपये पड़े हुए हैं 4,000 शेयर्स के लिए, तो 3,000 शेयर्स के लिए कितना होगा 15,000, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, तो पूरा का पूरा 15,000 कैपिटलिज्म में चला जाएगा। ठीक है, चलो खत्म। तो इस तरीके से जितने भी फुल फ्लेज क्वेश्चन हैं वो तुम लोगों को बनाने हैं, और यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन क्लास या तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा 6 नंबर जो भी दिखाया था, या तो ऐसे 2 पॉइंट आएंगे, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। बिफोर एग्जाम तुम्हें क्वेश्चन में जो रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट का, उसमें तुम्हें डिसाइड करना होता है तुम्हें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, वो सारी बातें मैं बता दूंगा, तुम उसकी टेंशन ना लो, बस तुम इसकी प्रैक्टिस करो। अभी तुम घर पर क्या करोगे, इस क्वेश्चन को रिपीट करोगे, इन दोनों क्वेश्चन को, और जो डीपीपी तुम्हें मिलेगा एसपीसीसी ऐप पे भी मिल जाएगा क्लास, बट टेलीग्राम प्रेफर करो, टेलीग्राम इज़ रिकमेंडेबल कि वहाँ से ले लो, टेलीग्राम पे टाइम से आ जाता है, तो टेलीग्राम पे जाके आप उसे ले सकते हो। ठीक है, देन फिनिश।
अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, देन इश्यू ऑफ शेयर। लगभग 18 नंबर का पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। फिर नया चैप्टर डिबेंचर स्टार्ट करेंगे। संडे को टेस्ट है, बिल्कुल मत भूलना, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर लेना ये इन्फॉर्मेशन की संडे को टेस्ट है। लाइव हम बात करेंगे, जो भी आपकी डिफिकल्टीज है उन पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके कमेंट करके जाना। यहाँ पे इको बीएसटी की प्लेलिस्ट भी अटैच कर दी है, तो आप इसको भी साथ साथ चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।